दोस्तों एयर कंडीशनर चाहे जहाँ भी हो, चाहे कार में हो, हमारे घर में हो, उसका काम यही होता है कि वो उस जगह को ठंडा कर दे। और वो उस जगह को ठंडा कैसे करता है ये हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, और जानेंगे उसके कंपोनेंट के बारे में कि कैसे वो किसी जगह को ठंडा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों चाहे जिस तरह की एसी हो, उनमें सभी पार्ट के साथ ये 4 पार्ट तो ज़रूर लगे होते हैं जो एसी में मेन रोल का काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये 4 पार्ट क्या हैं और उनके काम क्या हैं। पहला, इवोपोरेटर। दोस्तों इसका बेसिकली काम यही होता है कि ये हीट को एक्सचेंज करता है। मतलब कि ये आपके रूम में जितनी भी गर्म हवा है उनको ले लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो एब्जॉर्ब ऐसे करता है कि इसमें सभी एसी में सेम तो नहीं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेंट गैस होते हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनकी खासियत ही ये होती है कि अपने अंदर जितनी भी गर्मी है अपने आसपास की उसको ले लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने एक ठंडा पानी किसी गर्म एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो ठंडा पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म इसीलिए होता है कि वो अपने अंदर जितनी भी गर्मी है अपने आसपास की सबको ले लेता है। तो यही काम इस रेफ्रिजरेंट गैस का भी होता है कि ये आपके रूम में जितनी भी गर्मी है उन सबको अपने अंदर ले लेती है। फिर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये आगे बढ़ती है नेक्स्ट कंपोनेंट में। सेकेंड कंपोनेंट जो कि है कंप्रेसर। ऐसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेसर मतलब कंप्रेस करना, दबाना किसी चीज़ को। तो जो हवा इसमें गर्म हवा जाती है वो इसको और गर्म करता है, और गर्म ऐसे करता है कि उसको कंप्रेस करके दबाता है। तो जितनी सारी गैसें होती हैं उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये गैसें सारी गर्म हो जाती है, मतलब कि और गर्म। और ये कंप्रेसर जनरली घर के बाहर ही लगता है, जहाँ से ये उस गर्म गैस को एजेक्ट कर सके, मतलब कि बाहर निकाल सके। तो ये डायरेक्ट कंप्रेसर बाहर इस गैस को नहीं निकालता है। कंप्रेसर के बाद ये एक और कंपोनेंट में जाती है जो कि है थर्ड कंपोनेंट, कंडेंसर। यहाँ से ये गैस बाहर जाती है। तो चलिए देखते हैं कंडेंसर का क्या काम है। अब जो ये कंडेंसर होता है वो यही गर्म गैस को ठंडा करता है, और वो ठंडा ऐसे करता है कि इसी गर्म गैस को वो एक बहुत ही पतले पाइप से गुजारता है बहुत ही देर तक। तो जैसे ही वो गैस उस पतले पाइप से होकर गुजरती है उसका हीट कम होता जाता है, उसकी गर्मी कम होती जाती है। फिर धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, और जितनी उसकी गर्मी थी वो सब भाप बन के बाहर निकल जाती है। और अब ये गैस इतनी ठंडी हो जाती है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये बढ़ती है अपने चौथे कंपोनेंट एक्सपेंशन वेल्व्स की तरफ। एक्सपेंशन वेल्व्स, इसको थ्रोटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि पहले तो ये 2 कॉइल के बीच में लगी होती है, एक कॉइल जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो, एक कॉइल जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो। और इसी के बीच से जो वो अब ठंडी लिक्विड बन के कंडेंसर से आती है, वो इसी एक्सपेंशन वेल्व से होके एक ठंडी गैस बन जाती है और बाहर आती है, और फिर वो हमारे रूम को ठंडा कर देती है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एसी के अंदर कोई ऐसी डिवाइस होती है जो वो ठंडी हवा को प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जो कि ऐसे फैलता चला गया। तो सब लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया कि एयर कंडीशनर के अंदर एक ऐसी मशीन होती है जो ठंडी हवा को प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब दोस्तों आइए इमेजिन करते हैं कि जैसे आप एसी का बटन दबाते हैं तो उसके बाद क्या होता है एसी के साथ। जैसे आपने बटन दबाया उसके सारे सिस्टम ऑन हो गए। फर्स्ट इवोपरेटर, रूम में जितनी भी हवा होती है वो सब इवोपरेटर से आके टकराती हैं और अपनी गर्मी उसके अंदर छोड़ जाती हैं। अब गर्मी उसके अंदर कैसे छोड़ती हैं ये तो आपको पता ही है कि उसके अंदर एक गैस होती है HFC, जो अपने अंदर सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर इसको कंप्रेसर से पास करते हैं जहाँ पे ये गर्म गैस और भी गर्म होती है, और उसके बाद फिर ये कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में जाने के बाद ये एक बहुत ही पतली पाइप से गुजरती है, जिससे गुजरते समय इसकी सारी हीट बाहर ही निकल जाती है और वो एक ठंडी लिक्विड बन जाती है। फिर उसके बाद ये ठंडी लिक्विड उस एक्सपेंशन वेव से होके जाती है जहाँ पे एक ठंडी भाप बन जाती है और हमारे रूम में आती है। तो दोस्तों यही सिंपल सा फंडामेंट है जो यूज़ किया जाता है एसी में। उसकी यही 4 मेन कंपोनेंट हैं जिन पे ये एसी बनी है। दोस्तों मैंने जो ये प्रोसेस बताई वो एक बार नहीं होती, ये कई बार होती हैं जब तक ये रूम एकदम ठंडा ना हो जाए। रूम की जितनी भी गर्म हवा है वो ठंडी ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस होती रहती है बार बार।
दोस्तों जब ये इस एसी को पहली बार बनाया गया था तो उसको ह्यूमन कंफर्ट के लिए नहीं बनाया गया था कि वो सभी घरों में जाके लगे और सबको आराम पहुंचाए। उसको इसलिए नहीं बनाया गया था, उसको बनाने का मकसद ही अलग था। उसको बनाने का मकसद ये था कि मशीनों को ठंडा रखना। कुछ पब्लिशिंग कंपनीज वाले थे जिन्होंने इसको बनवाया था कि वो अपनी मशीन को सही रख सके, मतलब कि ठंडा रख सके, कि वो अच्छे से काम करे। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।